कफ सिरप से मौत मामले में छिंदवाड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन। सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया। स्पेशल टीम ने राज्यपाल चौक से डॉक्टर को गिरफ्तार किया। कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जहरीले सिरप से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद केरल में भी कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बैन। शुरुआती जांच में डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से 27 दिनों में 11 बच्चों की मौत हुई। राज्य सरकार ने परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर, सीकर और चूरू में एक-एक बच्चे की मौत। राजस्थान सरकार ने केसम्स फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाओं पर रोक लगाई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दवा से मौत की बात को खारिज किया। कहा, जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से मौत के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। देहरादून में मेडिकल स्टोर्स पर एफडीए का छापा। प्रतिबंधित और दूषित सिरप जब्त की। कफ सिरप मामले पर एक्शन में केंद्र सरकार। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। पटना में चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन। एनफोर्समेंट एजेंसी और नोडल अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सीईसी ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बीजेपी ने 2 फेज में, जेडीयू की 1 फेज में चुनाव कराने की मांग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, घोषणा के 28 दिन के बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देरी ना हो। आज से बिहार में सुझाव यात्रा की शुरुआत बीजेपी करेगी। 20 अक्टूबर तक घर घर जाकर लोगों से लेगी फीडबैक। लोगों के सुझाव को पार्टी उस आधार पर तैयार करेगी अपना घोषणा पत्र। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी, मगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। बिहार चुनाव पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक पर तेजस्वी यादव ने कहा, उम्मीद है बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। सीट शेयरिंग पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, एनडीए ने कभी किसी को असंतुष्ट नहीं किया, सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी देना हमारे गठबंधन का सिद्धांत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने वाला। कहा, लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, वो एक नेपो बॉय हैं, उन्हें लगता है कि लोग उनके पीछे रहेंगे, लेकिन जमाना बदल गया है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच तेज प्रताप यादव का नया वीडियो सामने आया। धोती कुर्ता पहने रैंप वॉक करते नजर आए। बिहार में चुनाव से पहले मखदुमपुर में आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास का विरोध। राबड़ी देवी से कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। सतीश दास को टिकट न देने की भी मांग की। पटना में कल से शुरू हो सकती है मेट्रो। सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं उद्घाटन। पहले चरण में 3 स्टेशन पर चलेगी मेट्रो। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। करीब 2 महीने बाद दिसंबर में चालू हो जाएगा एयरपोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में बोले 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को अलविदा करने की तारीख। अमित शाह ने कहा, नक्सली हथियार डाल दें, इसी में उनकी भलाई है। अगर शांति भंग करने की कोशिश की तो हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देंगे। नक्सलवाद को बाबा बागेश्वर ने छत्तीसगढ़ पर काला धब्बा बताया। नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील की। पंजाब के बटाला में थाने पर हुए आतंकी हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल। मोहाली की विशेष न्यायिक कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमले में चार्जशीट दाखिल। एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बिहार में पटना समेत 2 दर्जन जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। 3 दिन अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। बिहार के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी। सिवान, गोपालगंज, रोहतास, छपरा जिले में स्कूल बंद। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। 2 अलग अलग घटना में 10 लोग झुलसे। भारी बारिश के कारण पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास सड़क धंसी। रोड धंसने से गाड़ियां फंसी। बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोका गया। बिहार के सासाराम में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। लोगों को आने जाने में परेशानी। बारिश और पानी लगने से फसलों को नुकसान। गाँव में लोगों के घरों में पानी भरा। यूपी के चंदौली में भारी बारिश से जलभराव। रेलवे कॉलोनी में सड़कें लबालब। लोगों की परेशानी बढ़ी। कई घरों में बारिश का पानी घुसा। नेपाल में आसमानी आफत से भारी तबाही। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से जगह जगह हाईवे बंद। लगा लंबा जाम। नेपाल में भारी बारिश की वजह से सरकार ने पूरे देश के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की। लोगों से घरों में ही रहने के लिए कहा गया। उज्जैन में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। क्षिप्रा नदी के तट पर कई मंदिरों में पानी घुसा। नदी किनारे घाट और सीढ़ियां डूबी। लोगों की परेशानियां बढ़ी। हिमाचल के शिमला में कई जगहों पर बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम हुआ सुहाना। आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में कई जगहों पर बारिश। तापमान में गिरावट। ट्रैफिक की रफ्तार थमी। हैदराबाद में कई जगह तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। चक्रवाती शक्ति का गुजरात में खतरा बढ़ा। 8 अक्टूबर को द्वारका, जामनगर समेत 6 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी।
जम्मू के कटरा में 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक, खराब मौसम के चलते प्रशासन का फैसला। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। गाजियाबाद में रन फॉर एम्पावरमेंट मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, महिला सुरक्षा और समानता का संदेश दिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कैंसर की रोकथाम के लिए मैराथन का आयोजन, 7,000 से ज्यादा लोग मैराथन में शामिल हुए। त्रिपुरा के अगरतला में मेयर रमन 2025 विसर्जन समारोह, सीएम माणिक साहा ने समारोह में शिरकत की। यूपी के फर्रुखाबाद की कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में भीषण विस्फोट, 2 छात्रों की मौत, 5 की हालत नाजुक। तेज धमाके से बिल्डिंग की छत उड़ी, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। प्रारंभिक जांच में मीथेन गैस से ब्लास्ट होने की बात। बरेली में शनिवार को तौकीर के करीबी नफीस खान के अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई, रजा पैलेस भी जमींदोज। बरेली के सैलानी मार्केट में हटाया गया अवैध अतिक्रमण, नगर निगम ने दुकानों के बाहर अभियान चलाया। प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अभियान चला, आगे भी जारी रहेगा। यूपी के मथुरा में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी, तमंचा, कारतूस और बाइक उससे बरामद हुई। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, लॉटरी के जरिए फैसला होगा फ्लैट्स के आवंटन का। वाराणसी में हनुमान चालीसा विवाद बढ़ने पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। विवाद पर एसीपी ने कहा, मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बारानगर में दिन दहाड़े सोना व्यापारी की हत्या, 5 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या की, जांच में पुलिस जुटी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन धमाका, निर्माणाधीन मकान में बम बनाने के दौरान विस्फोट, उस्मान शेख नाम के शख्स की मौत। अमेरिका के डलास में तेलंगाना युवक की गोली मारकर हत्या, बीडीएस के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आए थे पोले चंद्रशेखर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, अज्ञात लोगों ने जुलूस पर पथराव किया, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आबकारी विभाग और पुलिस का अभियान, सड़क किनारे उगे भांग का नष्ट किया गया। ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए पहल, दक्षिण कश्मीर में कई इलाकों में ऑपरेशन चलाया गया। कोतवाली कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए भव्य जुलूस निकाला गया, गाजे बाजे के साथ भक्त शामिल हुए। सड़क पर देखिए एक से बढ़कर एक झांकी, झूमते गाते जुलूस में लोग शामिल हुए। सिलीगुड़ी के पूजा कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, लोगों की भारी भीड़ नजर आई। 19 अक्टूबर को अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा दीपोत्सव, मंडलायुक्त ने जानकारी दी। कहा, दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी, 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, बाबा महाकाल की बस पार्टी में शामिल हुए। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया, कैश पेमेंट करने पर 2 गुना टोल लगेगा, 15 नवंबर से नया नियम लागू होगा। वित्त मंत्री ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन की शुरुआत की, अभियान के जरिए लोगों की खोई हुई पूंजी वापस दिलाने में मदद की जाएगी। दिसंबर तक आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन चलेगा, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में फंसी लाखों करोड़ों रुपए की रकम पर दावा किया जा सकेगा। अब एक दिन में क्लियर होगा चेक, आज से आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम लागू, पहले चेक क्लियर होने में 2 दिन का लगता था वक्त। रिलायंस का मार्केट कैप 19,351 रुपए गिरा, कंपनी की वैल्यू 18,45 करोड़ आई। लेंसकार्ट के आईपीओ का सेबी ने मंजूरी दी, 876 करोड़ रुपए आईपीओ से कंपनी जुटाएगी, नवंबर में लिस्टिंग हो सकती है। सितंबर 2025 में बेस्ट सेलिंग कार बनी टाटा नेक्सॉन, 25,573 गाड़ियां बिकी, मारुति हुंडई को पीछे छोड़ा। पीओके के हालात पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने चिंता जताते हुए कहा, पाकिस्तान सरकार और सेना बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढा रही है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, कोलंबो में दोपहर 3 बजे से होगी भिड़न। भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को पहले मैच में मिली है हार। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में प्रार्थना का दौर जारी, वाराणसी प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों ने हवन पूजन कर भारत की शानदार जीत की कामना की। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए वाराणसी में हवन पूजन, क्रिकेट प्रेमियों ने शानदार जीत की प्रार्थना की। आज दोपहर 3 बजे से कोलंबो में मैच खेला जाएगा। प्रयागराज में भी भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी, क्रिकेट फैंस ने हवन पूजन कर जीत की कामना की।